आज का टॉपिक है हमारा समावेशी श्रेणी में मध्य का ज्ञात करना। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब श्रेणी अपवर्जी हो तो उसमें आरोही और अवरोही दो क्रम थे। अपवर्जी श्रेणी में आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। सवाल को कैसे हल करते हैं इसके बारे में बताया था। आज मैं बताऊंगी कि जब श्रेणी हमारी समावेशी हो तो उसमें हम मध्यका की गणना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें समावेशी श्रेणी की पहचान होनी चाहिए। समावेशी श्रेणी मैं पहले ही बता चुकी हूँ किसे कहते हैं। तो समावेशी श्रेणी के लिए जब एक वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा में अंतर समाहित होता है तो इसे हम समावेशी श्रेणी कहते हैं। मुख्यतः हमें क्या होता है, जो श्रेणी सततः श्रेणी दे रखी होती है उसके पहले वर्ग ग्रुप की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग ग्रुप की निचली सीमा समान होती है तो इसे हम अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। लेकिन जब कभी क्वेश्चन में पहले वर्ग ग्रुप की जो ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग ग्रुप की जो निचली सीमा है उसमें समानता न हो, यानी दोनों भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति को हम समावेशी श्रेणी कहते हैं। तो क्वेश्चन में जब कभी भी समावेशी श्रेणी दी हुई हो तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि उस समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तित करना। तो जब समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तित करते हैं तो ऐसा करते समय हमें समंकों की प्रकृति को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ समंक दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। जैसे पैदा हुए बच्चों की संख्या जिनको हम दशमलव में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। उसी तरह किसी व्यक्ति की जन्म दिवस पर आयु कितनी हुई इसको हम दशमलव में व्यक्त नहीं कर सकते। इसी तरह जो दुर्घटनाएं होती है उस दुर्घटनाओं को भी हम दशमलव में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि प्राप्तांक या आयु हमें दे रखी है तो ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि आयु कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती और प्राप्तांक भी ऋणात्मक नहीं होते हैं। अतः जब कोई ऐसी श्रेणी होती है तो ऐसी श्रेणी में प्रारंभ का मूल्य यदि शून्य है तो उसे शून्य से ही प्रारंभ किया जाएगा। यानी अपवर्जी श्रेणी में जब उसको बदलेंगे तो श्रेणी की शुरुआत शून्य से ही होगी, क्योंकि श्रेणी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब हम इस उदाहरण को हल करते हैं। तो देखिए, इस उदाहरण में हमारा जो मेन जो चर है वो है हमारी आयु। आयु किस में दे रखी है? वर्षों में। तो हमारा वर्ग ग्रुप क्या है? 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 आयु वर्ग, 40 से 49 और 50 से 59 आयु वर्ग हमें दे रखा है। तो इस उदाहरण को देखने पर हमें ये लगता है कि देखो, ये हमारी जो श्रेणी है वो कौन सी है? समावेशी श्रेणी है, क्योंकि प्रथम वर्ग ग्रुप की ऊपरी सीमा कितनी है? 9 और दूसरे वर्ग ग्रुप की निचली सीमा कितनी है? 10। यानी ये दोनों समान नहीं है। इसी तरह आगे के वर्ग ग्रुप का भी देख लो। दूसरे वर्ग ग्रुप की ऊपरी सीमा कितनी है? 19 और तीसरे वर्ग ग्रुप की निचली सीमा कितनी है? 20। ये दोनों भी समान नहीं है। इस तरह आगे सभी वर्ग ग्रुप में जो ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा है वो समान नहीं है। तो जब अंतर समाया हुआ है तो इसे हम समावेशी श्रेणी कहते हैं।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करने से पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि इस समावेशी श्रेणी को सबसे पहले अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तित करना। ये हम कैसे करेंगे, ये हम देखते हैं कि पहले वर्ग ग्रुप की जो ऊपरी सीमा है कितनी है 9 और दूसरे वर्ग ग्रुप की जो निचली सीमा कितनी है 10। इन दोनों का अंतर कितना आया 1। तो जो दोनों का अंतर आया 1, इस अंतर का आधा यानी 1 का आधा कितना होगा 0.5। तो ये 0.5 है वो हम प्रत्येक वर्ग ग्रुप की, क्योंकि सब में अंतर हमारा कितना 1-1 का अंतर ही समाया हुआ है, तो प्रत्येक वर्ग की जो निचली सीमा है उसमें से 0.5 घटा देंगे और जो ऊपरी सीमा है उसमें 0.5 जोड़ देंगे। इस तरह जो श्रेणी हमें प्राप्त होगी वो हमारी अपवर्जी श्रेणी होगी। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा पहला वर्ग ग्रुप है वो क्या है 0 से 9। तो हमारा चर क्या है आयु, और आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसलिए पहला वर्ग ग्रुप हमारा जो उसकी निचली सीमा क्या रहेगी 0 ही रहेगी, और इस वर्ग की जो ऊपरी सीमा कितनी है 9। तो इस 9 में 0.5 जो हमारे अंतर का आधा आया था उसको जोड़ देंगे तो कितना आया 9.5। तो इस तरह हमारा ये पहला वर्ग ग्रुप प्राप्त हो गया 0 से लेकर 9.5। इसी तरह जब दूसरा वर्ग ग्रुप लेंगे, दूसरा वर्ग ग्रुप कितना है 10 से लेकर 19। तो इसकी निचली सीमा कितनी है 10। तो इस 10 में से अंतर का आधा कितना आया था हमारा 0.5, वो घटा देंगे। तो 10 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना मान प्राप्त होगा 9.5। और ऊपरी सीमा कितनी है इसकी 19। तो ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया हमारा 19.5। इस तरह ये हमारा वर्ग अंतराल प्राप्त हो गया 9.5 से 19.5। इसी तरह तीसरा वर्ग ग्रुप हमारा कितना है 20 से 29। तो इसकी निचली सीमा कितनी है 20, उसमें से 0.5 घटा देंगे तो कितना आया 19.5। और इसकी ऊपरी सीमा कितनी है 29, तो उसमें 0.5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 29.5। अब इसी तरह अगले वर्ग ग्रुप हमारा कितना है 30 से 39। तो इसकी निचली सीमा कितनी है 30 में से हम 0.5 घटा देंगे तो कितना होगा 29.5। और ऊपरी सीमा कितनी है 39, इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो संख्या प्राप्त होगी हमारी 39.5। तो ये वर्ग अंतराल हो गया हमारा 29.5 से 39.5। इसी तरह यही 39.5 अगले वर्ग ग्रुप की निचली सीमा होगी, और उसकी नेक्स्ट ग्रुप हमारे जो 40 से 49 है, 49 में 0.5 ऊपरी सीमा 49 है, 49 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49.5। तो ये वर्ग ग्रुप हमें प्राप्त हो गया 39.5 से 49.5। इस तरह लास्ट वर्ग ग्रुप कितना है हमारा 50 से 59। तो इसकी निचली सीमा 50 है, 50 में से 0.5 घटा देंगे तो कितना आया 49.5। इस 49.5 ये निचली सीमा हो गई, और ऊपरी सीमा कितनी है इसकी 59 में 0.5 जोड़ देंगे तो 59.5। इस तरह जो हमें जो नई श्रेणी प्राप्त होगी वो क्या होगी, प्रथम वर्ग होगा हमारा 0 से लेकर 9.5, दूसरा वर्ग अंतराल होगा हमारा 9.5 से 19.5, फिर आ जाएगा 19.5 से 29.5, फिर उसके बाद 29.5 से 39.5, फिर 39.5 से 49.5, फिर 49.5 से 59.5। इस तरह हमारा ये जो नया वर्ग अंतराल प्राप्त हो जाएगा। यानी हमारा जो स्टेप क्या रहा, जब भी कोई समावेशी श्रेणी है तो उसको हल करने के लिए सबसे पहले हम उसको अपवर्जी में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर हमने समावेशी श्रेणी को अपवर्जी में परिवर्तित कर लिया।
अब मध्यका निकालने के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? संचयी आवर्ती की गणना। संचयी आवर्ती की गणना कैसे करेंगे? प्रत्येक वर्ग की जो आवर्ती है उसमें पिछले वर्ष की जो संचयी आवर्ती है उसको जोड़ते जाएंगे। तो फर्स्ट ग्रुप हमारा 0 से 9.5 है, इसकी आवर्ती 285, यही हमारी संचयी आवर्ती यानी CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो पहले कितनी होगी? 285। अब दूसरे वर्ग ग्रुप की संचयी आवर्ती कितनी होगी? गत ग्रुप की संचयी आवर्ती में इस ग्रुप की आवर्ती को जोड़ देंगे, यानी 285 में 9.5 से 19.5 की जो ग्रुप की आवर्ती है 223, उसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर प्राप्त होगा 508। यही इस ग्रुप की संचयी आवर्ती होगी। नेक्स्ट ग्रुप हमारा 19.5 से 29.5 है, इसकी संचयी आवर्ती कितनी होगी? पिछले वर्ग ग्रुप की संचयी आवर्ती यानी 508, उसमें इस वर्ग ग्रुप की 167 आवर्ती को जोड़ देंगे तो ये जो राशि प्राप्त होगी 675, यही हमारी संचयी आवर्ती मानी जाएगी। इस तरह नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है 29.5 से 39.5, इसकी संचयी आवर्ती कितनी होगी? गत ग्रुप की संचयी आवर्ती 675, इसमें इस ग्रुप की आवर्ती 140 को जोड़ते जाएंगे तो इस तरह से 815 हमें प्राप्त हुआ। ये 815 29.5 से 39.5 वर्ग अंतराल की संचयी आवर्ती मानी जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह हमारा जो 39.5 से 49.5 की संचयी आवर्ती कितनी होगी? गत ग्रुप की संचयी आवर्ती 815, उसमें इस वर्ग की आवर्ती 117 को जोड़ देंगे तो कितना हुआ? 937, ये हमारी संचयी आवर्ती होगी। इसी तरह लास्ट ग्रुप हमारा 49.5 से 59.5 की संचयी आवर्ती कितनी होगी? पिछले वर्ग ग्रुप की संचयी आवर्ती यानी 932, इसमें इस वर्ग ग्रुप की आवर्ती यानी 68 को जोड़ देंगे तो राशि प्राप्त होगी 1000। यही हमारी इसकी संचयी आवर्ती मानी जाएगी। यानी लास्ट वाले वर्ग ग्रुप की जो संचयी आवर्ती होगी वो हमेशा ही आवर्तियों के योग के बराबर यानी n के बराबर होगी। अब हमने इसका CF निकाल लिया। अब आप देखिए श्रेणी आरोही क्रम में व्यवस्थित है या अवरोही क्रम में? तो इस क्वेश्चन में हमारी श्रेणी आरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी कम से ज़्यादा की ओर या बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसको हम आरोही श्रेणी कहते हैं। और जब हमारी श्रेणी आरोही क्रम में हो तो हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? L1 वाले फार्मूले से, यानी मीडियन इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F इंटू स्मॉल m माइनस C। इस फार्मूले से हम मध्यका की गणना करेंगे। अब सूत्र तो हमने ये लिख दिया, अब हम देखेंगे कि हमारे मध्यका है वो कौन से ग्रुप में स्थित है। तो इसको देखने के लिए हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? स्मॉल m निकालेंगे, और स्मॉल m का मान क्या होता है? n/2। n हमारा यहाँ पर कितना है? 1000, तो 1000/2 यानी इसको हल करने पर कितना आया? 500। 500वें पद का मूल्य, तो इसको हम कहाँ पर देखेंगे? संचयी आवर्ती में। संचयी आवर्ती में देखिए 500 कहाँ पर स्थित है? ये सेकंड नंबर में 508, इसी में हमारा 508, तो इसके सामने वाला जो वर्ग ग्रुप है इसी वर्ग ग्रुप में हमारी मध्यका स्थित है। ठीक है, तो मध्यका कौन से ग्रुप में स्थित है? 9.5 से 19.5 वाले वर्ग अंतराल में। तो इस वर्ग अंतराल की जो 9.5 है वो निचली सीमा यानी L1 कहलाएगी, और 19.5 है वो ऊपरी सीमा यानी L2 कहलाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें L2 का मान नहीं रखना है, हमें क्या चाहिए? सिर्फ L1। L1 कितना होगा हमारा? यानी निचली सीमा। निचली सीमा कितनी है? 9.5। तो L1 का मान कितना होगा? 9.5।
अब उसके बाद हम देखते हैं आई यानी क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। तो जिस मध्यिका वर्ग ग्रुप में मध्यिका स्थित है उस वर्ग का वर्ग अंतराल कितना है, यानी 9.5 से 19.5 वाले वर्ग का जो विस्तार है वो हमारा कितना है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, इसी वर्ग की ऊपरी सीमा में से इसी वर्ग की निचली सीमा को घटा देंगे, यानी 19.5 में से 9.5 घटा देंगे तो कितना आया 10। तो हमारा वर्ग विस्तार कितने का है 10। तो यहाँ पर आई का मान कितना होगा 10। नेक्स्ट आता है हमारा एफ कौन सा होगा, जिस मध्यिका ग्रुप में मध्यिका स्थित है उसके सामने वाली आवर्ती। यानी हमारी मध्यिका कौन से वर्ग ग्रुप में स्थित है, 9.5 से 19.5 वाले वर्ग ग्रुप में। तो इसके सामने की जो आवर्ती है वो कितनी है हमारी 223। तो यही हमारे एफ का मान होगा, यानी एफ बराबर 223। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, हमारा स्मॉल एम हमने गणना कर ली थी, वो आया था हमारे 500, n/2 करके किया था, उसका मान आया था हमारे पास 500। अब लास्ट चाहिए हमें सी का मान, सी यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी का मान यहाँ पर क्या होगा, सी बराबर जिस मध्यिका वर्ग ग्रुप में मध्यिका स्थित होती है उसके जस्ट पहले वाले वर्ग ग्रुप की संचयी आवर्ती। यहाँ हमारी मध्यिका कौन से ग्रुप में स्थित है, 9.5 से 19.5 वाले वर्ग ग्रुप में। तो इससे पहले वाला वर्ग ग्रुप कौन सा हुआ, 0 से लेकर 9.5। तो इस वर्ग ग्रुप की जो संचयी आवर्ती कितनी है 285 यानी 285। ये हमारे सी का मान होगा। अब हम इस मान को हम सूत्र में रखते हैं। तो मान रखने पर क्या हो जाएगा, L1 बराबर हमारा 9.5 प्लस आई कितना निकाला था हमने 10, एफ कितना निकाला था 223 यानी 10/223। उसके बाद ब्रैकेट में स्मॉल एम हमारा कितना है, n/2 करके निकाला था 500 माइनस सी कितना है 285। इस तरह से प्रत्येक मूल्य का हमने मान रख दिया। अब इसको हम हल करेंगे। तो हल करने पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो कैसे, 9.5 प्लस 10/223 इंटू 500 में से 285 को घटा देंगे। तो घटाने पर क्या प्राप्त हुआ 215। तो 10 इंटू 215/223। तो 10 को 215 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2150। तो इस 2150 में 223 का भाग लगा देंगे। ठीक है, 2150 में 223 का भाग लगा देंगे। तो भाग लगाने पर हमारा जो भागफल प्राप्त होगा वो आएगा हमारा करीबन 9.64। इसको हम 9.5 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19.14। यानी इसको पूरे को हल करने पर जो हमें मान प्राप्त हुआ वो हुआ 19.14। अतः हमारी जो मध्यिका है उसका मान या मध्यिका मूल्य कितना हुआ 19.14 वर्ष। ये हमारा आंसर होगा। अतः जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको हम सबसे पहले श्रेणी की पहचान करनी है कि श्रेणी कौन सी है, समावेशी है या अपवर्ज्य है, और ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है या अवरोही क्रम में। श्रेणी की पहचान होने के पश्चात ही उसी अनुसार हम सूत्र
का मान रखेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे और फिर हम मध्य का निकालेंगे।